Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम रखने वाले ओम प्रकाश राजभर का जो सियासी वर्चस्व है और जिस तरीके से वो अपनी सियासत में कद बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके का प्लान कर रहे हैं, उस प्लान पर अब ऐसा लगता है कि पानी फिर जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि वो अब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो गए हैं। और आपको इतिहास उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी कोई छोटी पार्टियां जुड़ती हैं, उनका कहीं ना कहीं बिखरापन खत्म नज़र आता है और उनका जो भौकाल नज़र आता है पार्टियों का, वो भी खत्म होते नजर आता है। इस कड़ी में आपको पता होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ओम प्रकाश राजभर की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में होने लगी और उनके 6 विधायक भी जीत कर आए। हालांकि अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनी तो वो लगातार अखिलेश यादव पर ही निशाना साधने लगे। चुनाव बीतने के 1 साल बाद वो एनडीए का हिस्सा बन गए। अमित शाह से मिलकर एनडीए का हिस्सा होने के साथ साथ कई सारी चीजें शामिल हुई कि जिसमें कि ओम प्रकाश राजभर को लेकर तमाम तरीके की बातें हुई। पहले ये हुआ कि गाजीपुर से उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, दूसरा ये हुआ कि वो मंत्री बन जाएंगे। लेकिन अभी तक मंत्री बनने का जो उनका सपना है उस पर पानी फिरते नजर आ रहा है और जो गाजीपुर पर लोकसभा उपचुनाव होने वाला था उसकी भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं बात करें तो माना यह जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर यानी कि योगी मंत्रिमंडल जो है वो नवरात्रि में गठन कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और नवरात्रि में भी ये जो मंत्रालय है वो बिल्कुल भी नहीं बना, जिसकी वजह से अब ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो कहीं ना कहीं अब शांत पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके मन के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी होती नजर नहीं आ रही है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ओम प्रकाश राजभर एनडीए में जाने के बाद खुद को खत्म करने का प्रयास कर दिए या फिर इसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक नए तरीके की राजनीति है? इस पर अपनी राय बताइए। धन्यवाद।